नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। एक ओर देश बाढ़ की चपेट में है, दूसरी ओर धर्मांतरण का जिन जाग गया है। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। असम के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण अभी तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 17 लाख लोग प्रभावित हैं। ऐसे में बाढ़ राहत की आड़ में असम में ईसाई मिशनरी बाइबल बांटे जा रहे हैं। असम के दलितों को बहलाकर धर्मांतरण का खेल जोरों पर चल रहा है। असम बाढ़ की चपेट में, जहां परेशान हैं लोग, जहां जानवर डूब रहे हैं, इंसान डूब रहे हैं, लोग खाने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। जहां प्रकृति का ये कहर, वहां दूसरी तरफ धर्मांतरण का षड्यंत्र। ऐसे में सवाल खड़ा होता है इंसानियत पर, और सुदर्शन न्यूज भी सवाल खड़े करता है कि ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर क्यों सामने आती है। दलितों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। ईसाई मिशनरी बाइबल बांट रही है। जब आपदा के समय सारे देश को एकजुट होना चाहिए, तब धर्मांतरण का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? क्यों रचा जा रहा है? यह हिंदुस्तान है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है, तो क्यों धर्म परिवर्तन का खेल, क्यों धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचा जा रहा है? असम की बात करें तो 17 जिले बाढ़ की चपेट में। मरने वालों की संख्या रोज बढ़ते हुए। सवाल ये कि जब लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो उन्हें धर्मांतरण के कुएं में क्यों ढकेला जा रहा है? उन्हें बचाने की जगह, उन्हें नया जीवन देने की जगह, इस राहत बचाव कार्य में जुड़ने की जगह धर्मांतरण का षड्यंत्र क्यों? ईसाई मिशनरी बाइबल बांटे। जहां हाथ को हाथ की जरूरत है, वहां पर धर्म के नाम पर भेदभाव करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। धर्म बदलने का लालच दिया जा रहा है दलितों को। क्यों? तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग कितना परेशान है। चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जहां लोग जमीन तलाश रहे हैं, वहां धर्मांतरण के चुंगल में उन्हें क्यों फंसाने की कोशिश? ईसाई मिशन बाइबल बांट रही है। धर्मांतरण एक षड्यंत्र है। जिस धर्म में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उसे पूरा अधिकार है कि वो सम्मान के साथ उसी धर्म में रहे। तो क्यों धर्मांतरण करवाया जा रहा है? विजय शंकर तिवारी जी जुड़ गए हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। तिवारी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। जी 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 जी। तिवारी जी, जहां असम के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं कि हाथ को हाथ की जरूरत है, वहां राहत की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ईसाई मिशनरी जो है वो बाइबल बांट रही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखो, इनकी परंपरा है ये। आप इनके जो मदर टेरेसा हैं, इनको नोबेल पुरस्कार की बात मिला है, तो वो क्या करते थे? वो भी इसी प्रकार काम करते थे कि जो गरीब है उसको सहायता तब देनी जब वो धर्म परिवर्तन करते। यानी धर्म परिवर्तन के लिए गरीब, शोषित, इस प्रकार के जो लोग हैं उसको सहायता दे करके धर्म परिवर्तन करना इनकी परिपाटी है, इनकी परंपरा है। आदिवासी क्षेत्रों में देश भर में आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी बहुत गरीबी है, बहुत एक प्रकार से असहाय लोग हैं, साधनों से हीन लोग हैं, वहाँ छोटी मोटी साधना प्रदान करने के नाम पर ये काम करते हैं, सेवा का दिखावा करते हैं।
और सेवा के दिखावे के पीछे ये धर्मांतरण का एक बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। ये इनकी परवाटी है, वही ये असम में भी कर रहे हैं। वही ये बताइए, आज बाढ़ के समय में इनको सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और उसके स्थान पर ये वहाँ पर बाइबल बांट करके ये वहाँ पर धर्म परिवर्तन का ये एक अपना आधार बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं। इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं और हम कहते हैं तारा देश इसका विरोध करे ताकि आगे बढ़े। हिंदुस्तान है ये, यहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है, लेकिन धर्मांतरण करवा के क्यों हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश ऐसे लोग करते हैं, और जब ऐसे कोशिश कर रहे हैं तब बीएचपी का क्या स्टैंड है? नहीं, वो देखो ऐसा है कि हमारा स्टैंड बहुत साफ है, और वो हमने हमेशा से कहा हुआ है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से देश में रोकना चाहिए। और हमारे यहाँ तो एक सूत्र है, देश में हर राष्ट्रवादी बोलता है कि जहाँ धर्मांतरण होता है वहाँ राष्ट्रांतरण की नींव रखी जाती है। ये जो इस प्रकार का षड्यंत्र है उसको बेनकाब करना चाहिए, और चाहे वो हॉस्पिटल में करते हो, चाहे करते हो, चाहे गरीब में करते हो, चाहे क्या करते हैं बाइबल होना चाहिए। और इस तिवारी जी क्या आप सुन पा रहे हैं? तिवारी जी क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब जलमग्न हो रहा है असम, तो क्यों असम के अंदर धर्मांतरण करवाया जा रहा है? और आइए अब आपको दिखाते हैं भारत के वो 5 राज्य जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5 तस्वीरें, पहली तस्वीर असम की है। आप देख सकते हैं लोग सड़क तलाशने के लिए तरस गए हैं। गुजरात में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दिल्ली में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ता हुआ। हैदराबाद की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और 5वीं तस्वीर महाराष्ट्र की। तो 5 अलग अलग जगह की तस्वीर है, लेकिन दुख की बात यह है कि जहां राहत बचाव कार्य होना चाहिए था, राहत बचाव कार्य जोरों पर होना चाहिए था, हाथ को हाथ का सहारा होना चाहिए था, वहां धर्मांतरण कराया गया। असम की अगर हम बात करें तो धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। इस सबसे इत्र बाढ़ से आधा भारत बेहाल है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी से। तो असम में इंसान और जानवर बाढ़ से मर रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम बाढ़ में फंसे सभी इंसानों और जानवरों की मदद करें। इसलिए आप सुदर्शन न्यूज के बाढ़ राहत अभियान से जुड़कर किसी भी तरह की मदद कर सकते हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की तरफ से आइए सुदर्शन बाढ़ राहत अभियान के साथ जुड़ते हैं। असम बाढ़ से कराह रहा है। क्या इंसान और क्या जानवर, सभी को बाढ़ निगल रही है। 60 से ज्यादा इंसानों की मौत हो गई है। वहीं असम का काजीरंगा नेशनल पार्क डूब गया है। 100 से ज्यादा जानवरों को बाढ़ बहा ले गई। जी हां, पूरे असम में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। असम वासी भूख प्यास से मर रहे हैं, लेकिन देश का मीडिया सोया हुआ है। असम की मदद के लिए सरकारों के अलावा कोई आगे नहीं आ रहा है। असम में 20 लाख लोग बाढ़ के कहर से कराह रहे हैं। 2000 गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर-बार और पालतू जानवरों को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है। जो लोग बाढ़ के पानी को पी रहे हैं, उन्हें डायरिया और हैजा जैसी भयानक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं कुछ लोग भयानक बीमारियों की चपेट में आ भी गए हैं। सरकार ने अपनी सभी एजेंसियों को बाढ़ राहत अभियान में लगाया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियां बह गई हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को भयानक बाढ़ से निकालने की? क्या सरकार के साथ हमें भी आगे आकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हम सिर्फ आलीशान कोठियों और बड़े घरों में बैठकर ही टीवी पर बाढ़ का भयानक नजारा देखते रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती
कि डूबते लोगों की मदद कर सकें, डूबते जानवरों की मदद के लिए राहत अभियान से जुड़ सकें। देश के हर नागरिक की परेशानी में हमें शामिल होना चाहिए। अगर देश का एक भी नागरिक या जानवर या पक्षी भूखा मर रहा है तो हमें उसके लिए आगे आना चाहिए, आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, सब भारतीय हैं। वैसे आपदाओं में मदद तो हम दूसरे देशों की भी करते हैं। ऐसे में हमें अपने लोगों के लिए तुरंत आगे आना चाहिए, आगे आकर सभी की मदद में हाथ बढ़ाएं। इससे भयानक बाढ़ में फंसे इंसानों और जानवरों को बचाया जा सकता है। अगर हम मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो देश के किसी भी कोने में प्राकृतिक आपदा का मारा इंसान खुद ही बच निकलेगा। उसे एहसास होगा कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। तो असम की अगर बात करें तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 17 जिले प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। असम के अंदर स्थिति बदतर होती जा रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि असम के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित कई राज्य असम में और अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग बेघर भी हो चुके हैं। असम की बात करें तो असम के अंदर हालात बिगड़ते हुए बाढ़ की चपेट में असम के 24 जिले हैं। असम राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और स्थिति जो है वो खराब होती हुई 10 लाख लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। असम में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। शिविर लगाए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 38% हिस्सा जलमग्न हो चुका है। वहीं अब तक बाढ़ से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। असम की अगर बात करें तो असम के अंदर बाढ़ का कहर बढ़ता हुआ, साथ ही साथ बाढ़ की चपेट में असम के 24 जिले आ गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। शिविर लगाए गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। घरों के अंदर पानी, लगभग घर डूबते हुए 10 लाख लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क देखने को नहीं मिल रही, चारों तरफ पानी ही पानी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।